आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। भीष्म पितामह जी के द्वारा मोक्ष धर्म का निरूपण किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बोलते हैं कि जिस तरह से सूर्योदय के समय सूर्यदेव अपनी किरणों का विस्तार करते हैं और जगत का भान होने लगता है, इसी तरह से जीवात्मा एक शरीर को प्राप्त करके इंद्रिय रूप किरणों को फैला देता है और जगत का ज्ञान होने लगता है। और जिस तरह से सायंकाल सूर्यदेव अपनी किरणों को समेट लेते हैं,
ठीक इसी तरह से यह जीव भी मृत्यु काल में इंद्रियों को समेट करके उस स्थूल शरीर को छोड़ देता है और पुनः दूसरे शरीर की ओर चल पड़ता है। आगे बोलते हैं कि जीवन में शारीरिक और मानसिक दो तरह के दुख आते हैं। दुःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते यस्मिन् न शक्यते कर्तुं यत्नस्तं नानुचिन्तयेत्। तो ये जो शारीरिक और मानसिक दुख हैं, उन दुखों के रहते व्यक्ति प्रायः साधन नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि पहले वो दुखों का निवारण कर ले, क्योंकि दुख चित्त को अपनी ओर खींचते हैं और उस स्थिति में मन सहज आत्मचिंतन में नहीं लगता है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि वह उन दुखों का निवारण करे। कैसे निवारण किया जाए? तो बोलते हैं, प्रज्ञया मानसम दुखम हन्यात् शारीरमौषधैः एतत् विज्ञान सामर्थ्यम न बालैः समतामियात्। तो जो मानसिक दुख है उसका निवारण होता है विचार से। मानसिक दुख का विस्तार होता है उसका बार बार चिंतन करने से। जिस दुखद वस्तु व्यक्ति आदि का हम अधिक चिंतन करते हैं, प्रायः वो हमको ज़्यादा दुख देता है। इसलिए दुखद स्थिति की ओर से अपने विचारों को मोड़ लेना, उसका चिंतन ही नहीं करना। तो जो मानसिक दुख है, मानसिक क्लेश है, उसका निवारण तो विचार से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। और जो शारीरिक कष्ट है उसका निवारण औषधि से करना चाहिए। ऐसे प्रज्ञया मानसम दुखम हन्यात्, प्रज्ञा से, विचार से मानसिक दुख का निवारण किया जाए। और शारीरम औषधैः, शारीरिक दुख का निवारण औषधि से करना चाहिए। और ये तो हो गई दुख निवारण की बात। दूसरी चीज होती है आसक्ति। आसक्ति भी व्यक्ति को साधना करने से रोकती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। तो जिन जिन चीज़ों के प्रति आसक्ति है, विवेक करके, विचार करके उनके प्रति वैराग्य का भाव जगाना। अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम द्रव्य संचयः आरोग्यम प्रिय संवासो गृध्येत तत्र न पंडितः। बोले जो भी आसक्त करने वाली चीज़ें हैं उनके प्रति ये विचार करना चाहिए कि यौवनम अनित्यम, ये जो शारीरिक यौवन है, युवावस्था है, यह अनित्य है, शाश्वत नहीं है। रूपम अनित्यम, किसी के पास में कोई शारीरिक सौंदर्य है तो वह भी अनित्य है। जीवितम अनित्यम, जीवन भी अनित्य है। द्रव्य संचयः अनित्यम, धन का संग्रह भी शाश्वत नहीं है, अनित्य है। आरोग्यम अनित्यम,
शरीर बहुत स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, तो उसका भी अपना एक सुख होता है, लेकिन कब तक? आरोग्य भी नित्य नहीं है। प्रिय संवासो, अपने प्रियजनों का मिलन, प्रियजनों का साहचर्य, यह भी नित्य नहीं है। हर संयोग वियोगांत होता है। तो जब इन सब के विषय में व्यक्ति ये विवेक करेगा कि ये सब के सब अनित्य हैं, कुछ काल के लिए ही हैं, तो धीरे धीरे करके उनके प्रति जो गहरी आसक्ति है, गहरी ममता है, वो शिथिल होगी। अनित्य वस्तु से आसक्त क्यों होना? तो बोलते हैं गृध्येत तत्र न पंडितः। पंडित वही है, समझदार व्यक्ति वही है जो ऐसी अनित्य वस्तुओं के प्रति वो आसक्त नहीं होता है। तो शारीरिक मानसिक दुखों का निवारण विवेक और औषधि से, आसक्ति का निवारण विवेक और वैराग्य से करना चाहिए, और तभी उसकी बुद्धि साधना में अग्रसर होने के लिए उपलब्ध होगी। यदि तो बुद्धि ऊर्ध्वमुखी होने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसका सहज स्वभाव है निम्नगामी होना। बुद्धि को, मन को यदि हमने प्रयत्न पूर्वक ऊर्ध्वगामी नहीं बनाया, आत्मचिंतन में नहीं लगाया, तो वह अपने सहज स्वभाव से निम्नगामी हो जाएगी। बोलते हैं जिस तरह से पर्वत शिखर से निकलने वाली जो जलधारा है वो सहज ही तराई की ओर बहती है, जलधारा का सहज नैसर्गिक प्रवाह निम्नगामी है, नीचे की ओर जाना है। लेकिन अगर उसे ऊपर ले जाना हो तो उसे प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना होता है। ठीक इसी तरह से यह जो वासनाओं से कलुषित बुद्धि है, यह नैसर्गिक रूप से तो अधोगामी होती है, नीचे की ओर जाती है। नीचे की ओर जाने का अर्थ है संबंधों में रमण करना, ममता में, विषयों में, तो ये निम्न गमन है। आत्मचिंतन करना हो, भगवत चिंतन करना हो, तो फिर उसके लिए व्यक्ति को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। बोलते हैं कि मनस्त्वपहृतं पूर्वम इंद्रियार्थ निदर्शकम न समक्ष गुणापेक्षी निर्गुणस्य निदर्शकम। मन में जब तक बाह्य वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि रहती है, जब तक इंद्रियों से जाने गए विषय के प्रति सत्य बुद्धि रहती है, तब तक वह मन अभी परमात्म तत्व को पाने के योग्य नहीं होता है। क्योंकि जो इंद्रियों से उपलब्ध होने वाले विषय हैं वो सब के सब सगुण हैं, गुणों से बने हुए हैं, त्रिगुणात्मक हैं। और त्रिगुणात्मक विषयों का ध्यान करना, त्रिगुणात्मक विषयों को ही महत्व देना, त्रिगुणात्मक विषयों को सत्य मानना, तो बुद्धि की जब तक यह स्थिति होती है तब तक वह अभी परमात्मा को जानने पाने में समर्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो गुणातीत है।
वो तीनों गुणों से अतीत है। बुद्धि अभी फंसी हुई है गुणों में, बुद्धि में अभी संस्कार गहरे हैं गुणों के, तो वह अभी इस योग्य ही नहीं हुई है कि वह गुणातीत तत्व का अनुसंधान कर सके। इसलिए जब तत्व विचार होता है तो जल्दी से वो बातें बुद्धि को समझ में नहीं आती हैं। समझ में नहीं आती इसलिए नहीं कि बुद्धि में वो योग्यता नहीं है। बुद्धि अगर विषयों से विरक्त होती, बुद्धि अगर सत्वगुण संपन्न होती, तो उसे तो बहुत आसानी से वो बात समझ में आती। लेकिन चूंकि वह बुद्धि अभी स्थूल विषयों में संक्रमित है, स्थूल विषयों का गहरा संस्कार है बुद्धि में, सगुण वस्तुओं को लेकर के बड़ी महत्व बुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि तो निर्गुण तत्व की ओर कैसे बढ़ सकती है। इसीलिए जब हम अपनी बुद्धि या किसी की भी बुद्धि को देखें और ऐसा लगे कि आत्मविचार करना बड़ा कठिन हो रहा है, तत्व विचार करना बहुत सूक्ष्म बात है, वेदांत चिंतन करना आसान नहीं हो रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि बुद्धि में अभी वो सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य इसीलिए नहीं है क्योंकि वह सगुण विषयों में अत्यधिक रची बसी हुई है। तो धीरे धीरे करके जब वहाँ से उपराम होगी, वैराग्य वृत्ति का जागरण होगा, तभी फिर उसमें वो सूक्ष्मता आएगी। अच्छा, प्रायः एक प्रश्न साधकों के मन में होता है, यदि आत्मा एक ही है, यदि आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो फिर इतनी सारी योनियां, जीवों के इतने सारे आकार प्रकार क्यों उपलब्ध होते हैं? ये एक प्रश्न करना चाहिए कभी कभी। जब हम वेदांतों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि आत्म वस्तु भी एक ही है, उसका स्वरूप एक जैसा ही है, चाहे वह किसी भी शरीर में हो, वह सच्चिद आनंद स्वरूप है। लेकिन जब उसमें माया का आवरण हो गया तो माया भी त्रिगुणात्मक है, सत्वरजतम रूप है। तो सत्वरजतम रूप माया भी सभी के भीतर एक ही जैसी है। माया के स्वरूप में भी कोई भेद नहीं है, आत्मा के स्वरूप में भी कोई भेद नहीं है, पंचभूतों में भी कोई भेद नहीं है। पांच ही भूतों से सभी की इंद्रियां बनी हुई हैं, पांच ही भूतों से सभी के शरीर बने हुए हैं। फिर रूप, रंग, योनि, स्वभाव, इन सब में इतना वैविध्य कहाँ से आया? तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं, बोले यथा ही एक रसा भूमि ही औषध्यर्थानुसारिणी
तथा कर्मानुगा बुद्धि अंतरात्मानुदर्शिनी। बोलते हैं कि यह जो भूमि है, भूमि में रस तो एक ही जैसा है, किंतु भूमि में जिस तरह का बीज डाला जाता है उस बीज के अनुसार ही उस भूमि से वृक्ष या वनस्पतियां पैदा होती हैं। तो ये वृक्ष, वनस्पति, फसल, ये सब पैदा तो मिट्टी से ही हुई है, और मिट्टी का रस तो एक ही है। मिट्टी के रस में तो वैविध्य भेद नहीं है। लेकिन फिर इतने तरह के अनाज, इतने तरह के वनस्पतियां, इतने तरह के वृक्ष, इतने तरह के फल, ये सब वैविध्य कहाँ से आए? बोले बीज की वजह से। तो उपादान कारण एक जैसा होने पर भी, मूल धातु एक जैसी होने पर भी कार्यों में वैविध्य बीज की वजह से हो जाता है। ठीक इसी तरह से जितने भी प्राणी हैं, जितना भी जीव जगत है, उन सब का मूल उपादान तो एक ही है, लेकिन सभी के भीतर जो कर्म रूपी बीज हैं, यहाँ बीज क्या है? बोले कर्म। तो कर्म रूपी बीजों के वैविध्य से योनियों में भेद हो गया, रूप रंग में भेद हो गया, आचरण में भेद हो गया, स्वभाव में भेद हो गया। ये है। मनस्तत्व भी एक ही धातु से बना हुआ है। सभी का मन महाभूतों के सात्विक अंश से बना हुआ है, लेकिन सभी का मन भिन्न भिन्न तरह से व्यवहार करता है, भिन्न भिन्न तरह से प्रतिक्रियाएं देता है। तो वो इसलिए क्योंकि सभी के संस्कार भिन्न भिन्न हैं। धातु एक ही होने पर भी संस्कार भेद से उसके स्वभाव में भेद हो गया। कर्म भेद से योनियों में भेद हो गया। लेकिन वह जो मूल तत्व है, अगर उसे कोई जानने में समर्थ है तो वो केवल योगी जन ही हैं। महद्धि परमं भूतम यत् प्रपश्यन्ति योगिनः अबुधांस्तम न पश्यन्ति ह्यात्मस्थं गुणबुद्धयः। तो केवल योगी जन ही हैं जो उस महान तत्व को देख पाते हैं, उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, और जो अज्ञानी विषयासक्त लोग हैं वो उस हृदय में ही बैठे हुए परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। अच्छा, और इसी तरह से छोटे छोटे दृष्टांतों के जरिए इस तत्व को समझाने की चेष्टा करते हैं। बोलते हैं कि जिस तरह से वायु प्रवाह हो रहा हो और सामने काष्ठ हो, लकड़ी पड़ी हो, तो वायु में, प्रवहमान वायु में यह स्वतः सामर्थ्य नहीं है कि वह उस काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित कर दे। जब तक कि एक उपाय के द्वारा काष्ठ में अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया जाएगा, एक बार जब काष्ठ में अग्नि प्रज्वलित हो गई तब तो फिर वायु उस अग्नि को बढ़ा सकती है, उसका संवर्धन कर सकती है। लेकिन जब तक काष्ठ में उपाय करके अग्नि प्रज्वलित नहीं की गई है, जब तक अग्नि अदृश्य रूप में है, तब तक
वायु उस अग्नि को प्रकट नहीं कर पाती है। ठीक इसी तरह से जिस व्यक्ति के चित्त में कामनाओं की आंधी चल रही है, विषय भोगों की आंधी चल रही है, वह चित्त अपने ही भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रकट करने में समर्थ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि काष्ठ में अग्नि नहीं है, काष्ठ में अग्नि है, किंतु अदृश्य है, सूक्ष्म है। इसी तरह से प्रत्येक हृदय में परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। किंतु बुद्धि में जब तक विषयों की आंधी चल रही है, जब तक विषय की बयार चल रही है, तब तक वह बुद्धि अपने ही भीतर बैठे हुए उस आत्मचेतना का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होती है। वस्तुतः यह जो आत्मवस्तु है, ये कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है। पुण्यवान लोग ही इसको प्राप्त करते हैं। स्वयंभू है, स्वतः सिद्ध है, सभी की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, सनातन है। ऐसे वस्तु को प्राप्त करके ही योगी जन मुक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये आत्म तत्व का विवेचन कर रहे हैं। एक प्रश्न युधिष्ठिर जी के द्वारा पूछा गया भीष्म पितामह जी से। बोलते हैं कि पितामह महाप्राज्ञ पुंडरीकाक्षमच्युतम कर्तारमकृतं विष्णुं भूतानां प्रभवाप्ययं नारायणं ऋषिकेशं गोविंदमपराजितं तत्वेन भरतश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि केशवम्। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे पितामह, ये जो भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के सन्मुख विराजमान हैं, मैं इनकी महिमा सुनना चाहता हूँ, मैं इनका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, इनके स्वरूप के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि ये जो श्री कृष्ण हैं, यही सभी भूतों की आत्मा हैं, यही सभी भूतों का उत्पत्ति स्थान है। नारायण, ऋषिकेश, गोविंद, केशव इत्यादि नामों से विख्यात हैं। तो आप कृपा करके इनकी महिमा बताएं। भीष्म जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर, निश्चित रूप से ये जो श्री कृष्ण हैं, इनकी महिमा मैंने अनेक ऋषियों से सुना है, अनेक महापुरुषों से, परशुराम जी से, देवर्षि नारद जी से, वेदव्यास जी से मैंने इनकी महिमा सुनी है। वाल्मीकि ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, इन सभी ने इनकी महिमा का गायन किया है। ये जो श्री कृष्ण हैं, इन्हीं के विषय में वेदों ने कहा है, पुरुष एव इदगम सर्वम। पुरुष एव इदगम सर्वम, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। यह जो समूचा जगत है, यह पुरुष तत्व ही है। और वो जो पुरुष हैं वो कौन है? बोले यही श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। यही श्री कृष्ण जो इस समय सगुण साकार रूप में हम लोगों के नेत्रगोचर हो रहे हैं, इन्होंने ही इस जगत का विग्रह धारण किया हुआ है, जगत रूप में ये प्रकट हैं। तो इनसे भिन्न और कोई नहीं है। जिस समय पर ये समूची सृष्टि प्रलय में अदृश्य हो जाती है, नाम रूप सब मिट जाते हैं, उस समय पर यही केवल केशव ही एकमात्र रहते हैं।
सत एव सौम्य इदमग्र आसीत। इस समय जो नेत्र गोचर हो रहे हैं यही परमात्मा प्रलय काल में अद्वितीय रूप से विराजते हैं। समूची सृष्टि इन्हीं में जाकर के विश्राम करती है, इन्हीं में जाकर के लीन हो जाती है। और फिर यही भगवान नारायण अपने आप से ही त्रिगुणों को जन्म देते हैं, अपने आप से ही इनमें भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ये असल में नाम अलग अलग हैं, क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन सब रूपों में भी वस्तुतः श्री कृष्ण ही होते हैं। तो फिर भीष्म जी पूरा सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण करने लगे कि किस तरह से इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और केवल सृष्टि की ही उत्पत्ति नहीं बल्कि वेदों की उत्पत्ति भी इन्हीं से होती है। इसी क्रम में, उत्पत्ति के क्रम में ही एक विशेष जो बात देखने को मिलती है यहाँ पर, वो ये मिलती है कि शुरू में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, जब सतयुग चल रहा था, उस समय पर प्रत्येक मनुष्य के लिए विशेष रूप से ये सुविधा थी कि वो जब तक जीवित रहना चाहे तब तक वो जीवित रह सकते थे। ये सुविधा सतयुग में थी। सृष्टि के आरंभ में उनको यमराज का कोई भय नहीं होता था। ऐसे बोलते हैं, यावद यावत भूत श्रद्धा देहम धारयितुम नृणाम तावत तावत जीवंस्ते नासीत यमकृतम भयम। तो मनुष्य जब तक जीवित रहना चाहें वो जीवित रह सकते थे, फिर जब वो शरीर बदलना चाहें तो अपनी स्वेच्छा से ही शरीर बदल सकते थे। इसी तरह से उस युग में संतानों की उत्पत्ति संकल्प मात्र से ही होती थी। जिस तरह से हम सुनते हैं कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सप्तर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो वो क्रम आगे भी चल रहा था कुछ समय तक। बोलते हैं संकल्प मात्र से ही संतान की उत्पत्ति होती थी सतयुग में। अच्छा, फिर त्रेता युग आने पर स्पर्श मात्र से, ततस्त्रेता युगे काले संस्पर्शात् जायते प्रजा। तो त्रेता युग में स्पर्श से ही संतानोत्पत्ति होती थी, और फिर द्वापर आने के बाद में स्त्री पुरुष के संसर्ग से संतानों की उत्पत्ति होने लगी, और वही क्रम फिर कलयुग में भी चल पड़ा। तो इस तरह से ये सृष्टि के आरंभ की क्या स्थितियां थी उनका थोड़ा निरूपण किया गया है। एक बहुत सुंदर तरीके से एक बात बोलते हैं कि प्रलय काल के बाद जब पुनः सृष्टि का उद्भव होता है तो प्रलय के अनंतर सृष्टि का विस्तार ठीक वैसे ही होता है जैसे कि ऋतु बदलने पर ऋतु का स्वभाव दिखाई देता है। पिछले वर्ष ग्रीष्म काल में ग्रीष्म ऋतु कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी। तो जैसे पूर्व संवत्सर में किसी ऋतु की प्रकृति थी, आगामी संवत्सर में भी वह ऋतु उसी प्रकृति के अनुरूप
व्यवहार करता है। जैसे अगर पिछले संवत्सर में वसंत ऋतु में वृक्षों में नए पत्ते आते थे, पुष्प खिलते थे, पुराने पत्ते झड़ जाते थे, ये बसंत पूर्व के बसंत में जैसे होता था तो आगामी बसंत में भी वैसा ही होगा। ठीक इसी तरह से प्रलय के पहले सृष्टि का जैसा स्वरूप था, जब पुनः सृष्टि का उद्भव होता है तो उस समय भी सृष्टि की प्रकृति, सृष्टि का स्वभाव वैसा ही होता है जैसा पूर्व कल्प में था। बोलते हैं यथार्थावृत्तुलिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। और जब सृष्टि का उद्भव होता है तो उस समय भगवान कृष्ण के द्वारा केवल सृष्टि ही उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि सृष्टि के साथ साथ वेदों की भी उत्पत्ति होती है। इसीलिए वेदों को हमारी जो सनातन परंपरा है वो ये नहीं मानती है कि वेदों की किसी के द्वारा रचना की गई है, ऐसा हमारी परंपरा में नहीं माना गया है। वेदों का अवतरण होता है, वेदों का प्राकट्य होता है, और ये सभी सनातन धर्मावलंबियों को ये रहस्य जानना चाहिए। जिस तरह से सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में नैसर्गिक रूप से सूर्य उत्पन्न होते हैं, चंद्र उत्पन्न होते हैं, धरती उत्पन्न होती है, कोई बैठ करके बनाता तो नहीं है। सागर हैं, पर्वत हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ये सब सहज प्रकृति की उत्पत्ति क्रम में उत्पन्न होते हैं। और सबसे प्रत्यक्ष दृष्टांत तो हमारा आपका शरीर है। अब किसी भी माता पिता से पूछा जाए कि आपने कहा कि ये बच्चा मेरा है, तो क्या एक मिट्टी लेकर के आए और फिर उसको अच्छी तरह से उसमें आकार प्रकार बनाया क्या? जिसको लोग कहते हैं कि ये इनके माता पिता हैं, इन्होंने इनको जन्म दिया है, तो एक नैसर्गिक घटना है। शरीर को किसी माता ने, किसी पिता ने बनाया तो नहीं है, छेनी हथौड़ी लेकर के उसको गढ़ा तो नहीं है। एक नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत वो शरीर स्वतः ही बना है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति का शरीर वस्तुतः अपौरुषेय ही है। अपौरुषेय ये शब्द तो सुना होगा ना, किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी ने उसको गढ़ा नहीं है। जैसे धागे लेकर के व्यक्ति वस्त्र बुनता है ना, एक कारीगर मिट्टी लेकर के आता है या कि पत्थर लेकर के आता है और उसमें एक मूर्ति को उकेरता है, मूर्ति को बनाता है। इस तरह से तो हमारे आपके शरीर को बनाया नहीं गया है। बना है ये बात सच है, लेकिन किसी ने बनाया है ये कहना मुश्किल है। प्रत्यक्ष कार्य रूप में है, इसलिए ये तो कहना ही होगा कि बना है। लेकिन किसी के द्वारा प्रयत्न पूर्वक बनाया गया है, ऐसा नहीं दिखाई देता है।
ठीक इसी तरह से जो वेद हैं, मुख्य रूप से वेदों के संदर्भ में ये बात है कि वेद हमारे सामने उपलब्ध हैं, ग्रंथ रूप में उपलब्ध होंगे, मंत्र रूप में उपलब्ध होंगे। तो उपलब्ध हैं इसलिए ये तो कहना होगा कि बने हैं, लेकिन किसी ने प्रयत्न पूर्वक, विचार पूर्वक उनको लिखा हो ऐसा नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया, तो वो तो कहना होगा कि वो ग्रंथ पौरुषेय है, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा वो लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण है तो वो किसी के द्वारा लिखा गया है, तो पुरुषकृत होने के कारण उसको पौरुषेय बोलते हैं। किंतु वेदों के विषय में ये बात नहीं है। प्रलय के अनंतर जब नवीन सृष्टि का उद्भव हुआ, जब नवीन सृष्टि प्रकट हुई उसी परमात्मा से, तो जिस तरह से सृष्टि का प्राकट्य हो रहा था उसी तरह से वेदों का भी प्राकट्य हो रहा था। लेकिन चूंकि वेद ज्ञान रूप हैं और ज्ञान का अधिकरण बुद्धि होती है, इसलिए किसी न किसी की बुद्धि में वो प्रकट हुए होंगे, है ना। ग्रंथ रूप में तो कोई व्यक्ति लेखन करता है, उसको लिपिबद्ध करता है, चाहे वो हाथों से लिखा जाए या मशीनों से उसको लिखा जाए। लेकिन मुख्य रूप से तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी विद्या, विचार, वो तो बुद्धि में रहती है, बुद्धि ही उसका अधिकरण है। तो इस तरह से जब सृष्टि का उद्भव हुआ, भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तो फिर ब्रह्मा जी की बुद्धि में सर्वप्रथम वेदों का अवतरण हुआ। तो पौराणिक भाषा में हम ऐसा सुनते हैं कि भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को वेद दिए गए। तो दिए गए मतलब वहाँ कोई ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध करके दिए गए ऐसा नहीं, या कि उन्होंने एक दिन बैठ करके और सब कुछ सिखाया हो, पढ़ाया हो, ऐसा नहीं। भगवान नारायण समूची सृष्टि के आश्रय तत्व हैं। जिस तरह से वृक्ष का आश्रय है भूमि, धरती, तो धरती में जब बीज डाल दिया गया तो एक दिन धीरे धीरे करके वो वृक्ष स्वतः ही धरती से प्रकट हो जाता है। इसी तरह से समूची सृष्टि के जो मिट्टी हैं, धरती हैं, वो स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा के द्वारा जिस तरह से यह स्थूल सूक्ष्म सृष्टि का उद्भव हुआ, ठीक इसी तरह से ज्ञान का उद्भव हुआ, और वह सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की बुद्धि में प्रकट हुआ। तो यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन से शास्त्र किस किस आचार्य की बुद्धि में सर्वप्रथम प्रकट हुए। बोलते हैं, वेदविद वेद भगवान वेदांगानि बृहस्पति भार्गवो नीति शास्त्रम तु जगात जगतो हितम। ब्रह्मा जी के बुद्धि में वेदों का प्राकट्य हुआ, बृहस्पति जी की बुद्धि में वेदांगों का प्राकट्य हुआ। वेद के बाद वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि। तो बृहस्पति जी के माध्यम से वेदांग प्रकट हुए। शुक्राचार्य जी के माध्यम से नीति शास्त्र प्रकट हुए। देवर्षि नारद जी के माध्यम से गंधर्व वेद, गंधर्व विद्या। भरद्वाज जी के माध्यम से धनुर्वेद का प्राकट्य हुआ। और कृष्णात्रेय एक नाम आया है यहाँ पर, कृष्णात्रेय ऋषि हैं ये कोई, तो इन्हीं के माध्यम से चिकित्सा शास्त्र का प्राकट्य हुआ।
इस तरह से तो मूल जो शास्त्र हैं हमारे सनातन परंपरा में, वो किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, बल्कि वो सहसा प्रकट हुए हैं सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में। अच्छा, तो इसी तरह से फिर इंद्रियों की उत्पत्ति आदि का क्रम भी बताया गया है। यहाँ पर एक जो विशेष बात जिस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, बोलते हैं कि ये बात सच है कि महाभूतों से सूक्ष्म शरीर बना, इंद्रियां प्रकट हुई, मन प्रकट हुआ, लेकिन एक दूसरी दृष्टि ये भी है कि इंद्रियां मन से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जिस समय पर शब्द ग्रहण का प्रसंग उपस्थित होता है, उस समय पर मन ही कर्ण गोलक में बैठ करके कर्ण इंद्रिय बन करके शब्द का ग्रहण करता है। जिस समय रूपक ग्रहण का प्रसंग उपस्थित होता है, उस समय मन ही नेत्र रूप गोलक में बैठ करके नेत्र इंद्रिय बन करके और रूप को ग्रहण करता है। इसी तरह से अलग अलग इंद्रियों का है, और हम ये अनुभव भी करते हैं कि कोई विषय उपस्थित है, लेकिन मन यदि वहाँ उपस्थित नहीं है तो हम पाते हैं कि उस विषय को हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं। मानो कि आंखें खुली भी हैं, सामने कोई दृश्य भी है, लेकिन हम कहीं और ही हमारा मन लगा हुआ है, तो उस दृश्य को हम नहीं देख पाते हैं। तो इस अनुभव प्रमाण से भी ये बात सिद्ध होती है। बोलते हैं रसज्ञाने तु जिह्वेयं व्याहृते वाक् तथोच्यते इंद्रियैर्विविधैः युक्तं सर्वं व्यक्तं मनस्ततः। तो मन ही अलग अलग इंद्रियों का रूप धारण करता है। इससे ये कहा जा सकता है कि ये मन सर्वरूप है। मन कहने को तो एक ही वस्तु है, लेकिन यही जब अलग अलग रूप धारण कर ले तो ये कहना पड़ेगा कि ये मन सर्वरूप हो गया। एक और बड़ा सुंदर दृष्टांत यहाँ पर देते हैं। बोलते हैं यथा दीपः प्रकाशात्मा ह्रस्वो वा यदि वा महान ज्ञानात्मानं तथा विद्यात् पुरुषं सर्वजंतुषु। बोले जिस तरह से दीपक छोटा हो या बड़ा हो, किंतु दीपक प्रकाश स्वरूप ही है। दीपक प्रज्वलित दीपक कहेंगे ही उसको जो प्रकाश रूप हो, प्रकाशमान हो। तो अब चाहे उसका आकार लघु हो और चाहे कोई बहुत बड़ा दीपक रख दिया जाए, लेकिन मूलतः तो वह प्रकाश रूप है। ठीक इसी तरह से चाहे कोई बहुत छोटा सा जीव हो, माने किसी योनि का, किसी जीव का शरीर बहुत छोटा सा है और किसी का शरीर बहुत विशालकाय है, लेकिन उन सभी प्रकार के शरीरों में स्थित जो आत्म चेतना है वह एक जैसी ही है। शरीरों के छोटे बड़े हो जाने से आत्मवस्तु छोटी बड़ी नहीं हो जाती है, अथवा आत्मवस्तु की प्रकृति नहीं बदल जाती है। ये बोलते हैं ज्ञानात्मानं तथा विद्यात् पुरुषं सर्वजंतुषु। हालांकि
जैन धर्म में ऐसा माना गया है, जो जैन दर्शन है वहाँ पर ऐसा माना गया है कि जो ये आत्मा है यह इसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है। शरीर के आकार के अनुरूप ये एक ऐसी वस्तु है, आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसमें संकोच भी है और फैलाव भी है। ऐसे तो संकोच मतलब अगर शरीर छोटा है किसी जीव का तो आत्मा छोटी हो गई। इसी तरह से अगर किसी प्राणी का शरीर बड़ा हो गया तो आत्मा का फैलाव हो गया, आत्मा का विस्तार हो गया। ऐसा जैन दर्शन में मान्यता है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसका ये कहना है कि उसमें कोई फैलाव या संकोच वाली बात नहीं है। फैलाव या संकोच किसी सगुण वस्तु में ही होती है। जो निर्गुण निराकार है उसमें संकोच फैलाव की कोई संभावना नहीं है, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। इस तरह से तो बहुत सुंदर दीपक का दृष्टांत दे करके यहाँ पर समझाते हैं कि आत्मवस्तु एक ही जैसी है, चाहे शरीर कैसा भी हो। अच्छा, एक दृष्टांत के द्वारा एक सिद्धांत और बताते हैं। बोलते हैं जिस तरह से जब व्यक्ति सुषुप्ति में जाता है तो सुषुप्ति में जाने पर मन और इंद्रियां प्रायः इस स्थूल शरीर को छोड़ देती हैं, क्योंकि अगर स्थूल शरीर के साथ संलग्न होती तो सक्रिय होती। चलिए, एक एक इंद्रिय तो अपने अपने गोलक में है, तो अगर उस गोलक को बंद कर लिया जाए तो उस इंद्रिय का व्यवहार अवरुद्ध हो जाएगा। किंतु जो स्पर्श इंद्रिय है ये तो समूचे शरीर में व्याप्त है। स्पर्श इंद्रिय का गोलक तो समूचा शरीर है। तो नेत्र इंद्रिय का व्यवहार बंद हो जाएगा पलकों को बंद कर लेने से। लेकिन स्पर्श इंद्रिय का व्यवहार कैसे बंद होगा? तो व्यक्ति जिस समय सुषुप्ति में होता है उस समय तो कोई अगर उसे छू ले तो उसको स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है। इससे ये कहना पड़ेगा कि उस समय स्पर्श इंद्रिय ने स्थूल शरीर का साथ छोड़ दिया था। माने कहीं बाहर भले चाहे न गई हो, भीतर ही जाकर के कहीं लीन हो गई हो, लेकिन कम से कम स्थूल शरीर के साथ तो नहीं है, ये कहना पड़ेगा। तो जिस तरह से सुषुप्ति में मन और इंद्रियां स्थूल शरीर का साथ छोड़ देती हैं, बिल्कुल ऐसी ही घटना मृत्यु काल में भी घटती है। मृत्यु काल में भी केवल अंतर इतना है कि सुषुप्ति के बाद पुनः उसी शरीर में वो संलग्न हो जाती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में जाकर के प्रकट होती हैं। केवल इतना ही सुषुप्ति और मृत्यु में भेद है। अच्छा, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।